और मित्र की हालचाल, आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। आज अपन अपना चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे और आपको हर सेक्शन की अलग वीडियो मिलेगी। पूरी प्लेलिस्ट भी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और मेरा नाम केशव सिंह है और मैंने इस बार ही नीट अपना क्लियर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक की अपने चैप्टर की समरी ऐसे कुछ है कि अपने जो एनिमल्स हैं ये 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ओके। तो आज अपन पहला जो सेक्शन है जिसमें अपन मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सारा डिस्क्राइब होगा कि मोनेरा के जो 2 टाइप हैं अपन इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इस पर ध्यान देना है नीट के हिसाब से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो अपने सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के, ठीक है। मतलब मोनेरा में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की ख़ास बात क्या है, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रजिस्ट करते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, ठीक है। और ये यहाँ पे लाइक अल्टीमेट कंडीशन में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनकी जो बॉडी है उस हिसाब से मॉडिफाई होती है। जो बैक्टीरिया बोल लो या मोनेरा बोल लो, क्योंकि अभी जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा ही बैक्टीरिया हैं तो सब अपन इसने यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम से इंडिकेट किया है, वैसे मोनेरा ही है। बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं शेप के बेस पे। पहला है कोकस, जो कि अपन स्पेरिकल बोल सकते हैं। दूसरा होता है अपना बैसिलस, जो कि रोड शेप होता है। तीसरा अपना विब्रियम है, जो कि कॉमा शेप होता है। चौथा अपना है स्पिरेलम, जो कि स्पाइरल शेप का होता है। अपने नीट में कई बार तो क्या 3 बार ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन से टाइप में, ये जो 4 टाइप हैं, इनमें से कौन से में स्पोर्स होते हैं। तो याद रखना बेसिली में होते हैं, ठीक है। कोमा शेप का कौन सा नहीं, दूसरा आया है कि फ्लैगेला किस में होता है, वो स्पिरुलिना में होता है, ठीक है। तो पहले पेज में इतना ही था। अगले पेज पे ये जो मैं आपको मार्किंग्स कर रहा हूँ ये आपको याद करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें सोल मेंबर ये है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, 4 कैटेगरी हैं, किस किस में स्पोर्स हैं, किस में अपने ये फ्लैगेला वगैरह हैं, ठीक है। कोमा शेप किसकी है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं अपने स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन इनका जो बिहेवियर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, जैसे अपने ऊपर देखा है कि ये अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो जाए, स्नो हो जाए, डीप ओशंस हो जाए, ऐसे करके। तो इनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जो अपने केमिकल कंपोजिशन होते हैं, ऐसे करके। इनमें कुछ अपने ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं और कुछ अपने हेटरोट्रॉपिक होते हैं। सबसे ज़्यादा हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अभी इन टर्म्स को अपन डिफ़ाइन करें तो ऑटोट्रॉपिक जो वो होते हैं जो कि अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो कि केमिकल से अपने खाना बनाते हैं, जैसे अपने नाइट्रोजन से बना ले, ठीक है, ऐसे करके। और हेटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो कि और किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को डिके करके या किसी एनिमल पे वो डिपेंड करते हैं, ऐसे करके। तो अपने जो मोनेरा है इसकी 2 कैटेगरी हैं, एक तो अपने आर्किबैक्टीरियाज हैं और दूसरा है यूबैक्टीरियाज। अपने आर्किबैक्टीरिया की ख़ास बात क्या होती है, ये अपने एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है। लाइक अपने सोल्टी एरियाज़ में रहें, जो सोल्टी एरियाज़ में रहते हैं ये अपने हेलोफाइल्स कहलाते हैं, ये टर्म्स याद करनी है, ठीक है। उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग्स में रहें उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। उसके बाद जो मार्शी एरिया में रहें उनको मेथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है। और ये अपने आर्किबैक्टीरिया और बैक्टीरिया से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनमें ख़ास बात क्या होती है, इनका जो अपना सेल वॉल स्ट्रक्चर है ये काफ़ी अलग होता है औरों से, जिसकी वजह से अपने हर कंडीशंस में रह सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। जो अपनी एक कैटेगरी ये देखी है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस अपने गट्स में प्रेजेंट होते हैं, किसके, रूमिनेंट एनिमल्स के। ये याद करना, ये तो मतलब इंटरनेशनल क्वेश्चन है अपने CBSE में भी और नीट में भी, ठीक है। मिथेनोजेंस अपने गट्स में होते हैं, किसके, रूमिनेंट एनिमल्स के, लाइक काउ एंड बफेलो। अब आप देखोगे कि रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो कि अपने मिल्क प्रोड्यूसिंग
एनिमल्स होते हैं, जैसे अपने काऊ या बफेलो हो जाए, ठीक है। और जो मिथेनोजेंस होते हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मीथेन गैस रिलीज़ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किससे होती है मीथेन गैस रिलीज, जो कि डंग अपने प्रोड्यूस होती है इन एनिमल्स से, उससे। इसमें भी आपको यही चीज़ें याद करनी है, जैसे हेलोफाइल्स कौन से होते हैं, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, और अपने रूमिनेंट एनिमल्स में कौन सी चीज़ क्या मतलब कौन से इसमें आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इसमें अपने ये वाले होते हैं मिथेनोजेंस वाले, ठीक है। अभी इसके आगे अपने हैं यू बैक्टीरिया वाला। अभी अपने यू बैक्टीरिया पे बात करते हैं, ठीक है। जो अपना यू बैक्टीरिया है इसको आप ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। और इसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। तो रिजिड सेल वॉल इसको डिफ्रेंशिएट करती है और बैक्टीरिया से। और अभी इसके कुछ आपको एग्जांपल्स होंगे जो कि आपको याद करने हैं। अभी देखो इसमें लिखा है इफ़ मोटाइल, अगर ये मोटाइल क्या होता है, अगर ये मूव कर सकता है, अगर ये मोटाइल है मतलब इसमें फ्लैगिला है, फ्लैगिला होगा जो कि अपने ऐसे शेप के आपने ऊपर देखे होंगे, दिखा देता हूँ फिर से, ये वाले, ये मूवमेंट में आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मोटाइल है मतलब फ्लैगिला है, इसका एग्जांपल कौन सा है, ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को अपन ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है, जो कि अपन को ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। ग्रीन प्लांट्स का नाम आ गया तो मतलब ये अपने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे जो अपने साइनोबैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर होते हैं, पहली बात। दूसरा कॉलोनियल होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। दूसरा अपना कहाँ पर गया, कॉलोनियल होते हैं, ये कॉलोनीज़ में फाइंड मतलब मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल मिल जाएगा कहीं पे, ये सारे कॉलोनीज़ में होते हैं, सिंगल नहीं मिलते, ठीक है। इसके आगे फिलामेंटेस होते हैं, यहाँ पे इसने खुद ने लिख दिया अगर मोटाइल है तो, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है कि मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो मोटाइल है तो इसमें फिलामेंट भी मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलते हैं, अपने फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैरीन में भी मिलते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी, ठीक है। जो ये कॉलोनीज़ होती हैं, जैसे ये अपन ने ये कॉलोनी बनाई है, ये सारी कवर होती है एक शील्ड से, जो कि अपनी एक लाइक जो इसने लिखा है गिलेटिनस शील्ड, ये अपने एक थोड़ा सा आप कह सकते हो हाथ लगाने पे वो कुछ चिकना सा होता है, ठीक है। ऐसे एक शील्ड कवरिंग होती है जो कि अपने कॉलोनियल बॉडी के बाहर सराउंडिंग में मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रखी है ये डॉटेड में। हाँ अच्छा ठीक है, ये ब्लूम्स फॉर्म कर लेती है अपने पोल्यूटेड बॉडीज़ में। आपने देखा होगा अपने जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं गांव वगैरह में, वहाँ पे आपको जैसे पॉन्ड होता है उसके ऊपर एक वो ग्रीन सी लेयर मिलती है, वो जिसको अपन काई वगैरह बोलते हैं, ठीक है। वो ब्लूम्स होते हैं किसके, अपने बैक्टीरिया वगैरह के, ठीक है। और दूसरे एक टाइप जैसे अपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, इसमें दूसरी टाइप अपनी कहाँ पे गई, दूसरी टाइप अपनी होती है जो कि है ना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले को हेट्रोसिस्ट कहते हैं, मतलब नाइट्रोजन जो फिक्स करता है उसका अपने नाम ऊपर देखा था, जिसका नाम था अपना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये केमिकल से अपने एटीपी वगैरह जनरेट करते हैं जिससे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो अपने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं, उनको हेट्रोसिस्ट सेल बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हेट्रोसिस्ट सेल, जो कि अपने यहाँ पे दिखा भी रखा है। ये सेल क्या काम आता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके बाद जो ये चीज़ें फ़िक्स करता है, जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये इन चीज़ों को फिक्स करता है जिससे ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। और ये कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग किस चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन, सल्फ़र का। जो चीज़ें अपने नॉर्मली डिके नहीं होती, इन चीज़ों को अपने ये हेट्रोसिस्ट सेल्स या अपने कीमोट्रोपिक जो यूबैक्टीरियाज होते हैं उनको डिके करते हैं।
इसका सबसे अच्छा और एक ही एग्जांपल मेरे हिसाब से दे रखा है, इसमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक नोस्टॉक है और दूसरा एनाबीना है। नोस्टॉक का ये अपने यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये दोनों एग्जांपल याद रखना, दूसरा एनाबीना है, ठीक है। इसके आगे अपने 2 कैटेगरी देख ली है, पहला अपना जो कि यहाँ पे देखा था फोटो सिंथेटिक वाला, दूसरा कीमोसिंथेटिक वाला, तीसरा भी हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया वाला। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्या कुछ है। जो अपना हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये सबसे ज़्यादा नेचर में मिलता है, जो कि अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने डिकम्पोजर्स की तरह, ठीक है। और ये अपने ह्यूमन लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा कर्ड से, अपना कर्ड जो बनती है मिल्क से, और दूसरा एंटीबायोटिक्स में भी अपने ये यूज़ होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यही काम आता है लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स में, ओके। कुछ इनमें से पैथोजेंस भी होते हैं जो कि अपने ह्यूमन बॉडी को डैमेज करते हैं, या क्रॉप्स में भी और फार्मर्स के भी। ये इन सभी चीज़ों को हार्म भी करते हैं, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो अपने प्लांट्स अगर क्या बंदा अपने फार्मिंग कर रहा है, उसके प्लांट्स भी ऐसे लाया करते हैं, तो फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे। इनसे कुछ डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, और इसके आगे और भी काफ़ी बैक्टीरिया की डिजीज़ हैं। अपने जो बैक्टीरिया हैं ये मेनली फिजन से अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपने स्पोर्स भी बनाते हैं, और कुछ मिनिमल केस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी प्रेफर करते हैं, जिसमें ये डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसके आगे अपना एक लास्ट ये बचा है इस सेक्शन का, माइक्रोप्लाज्मा। इसकी ख़ास बात है, ये नीट में भी आ रखा है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये सेल वॉल के बिना होता है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के अपने सर्वाइव कर सकता है। ये अपने स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। और कुछ माइक्रोप्लाज्मा अपने पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय।